नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। आज पूर्णिया में डिप्टी सीएम का जो है जनता दरबार लगाया गया है और ये उप मुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा पूर्णिया जो है वो आए हुए हैं और पूर्णिया में जो है यहाँ पर जो लोगों से संवाद कर रहे हैं। अब हमारे पीछे देख रहे होंगे ये बहुत सारा काउंटर बना हुआ है। पूर्णिया में 14 ब्लॉक है और 14 ब्लॉक का अलग अलग काउंटर बना हुआ है और सभी काउंटर पे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और एक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ये सभी लोग जो है जो डिप्टी सीएम है उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे पीछे अगर देखें काउंटर की बात करें तो काउंटर में जैसे भैंसा और रुपौली का जो है बहुत ही कम ही भीड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर नजर दौड़ाएंगे आप के नगर और पूर्णिया पूर्व की तरफ तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें हैं। इसका मतलब ये है कि पूर्णिया और के नगर में सबसे ज्यादा जो है भूमि विवाद है। पूर्वोत्तर बिहार का ये जो एरिया है इस एरिया में सबसे ज्यादा भूमि विवाद के मामले जो है बिहार में पाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। बाबा ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ग्राम, हमारा बस्ती का नाम है हरिपुर। ब्लॉक बताइए। ब्लॉक धमधा पड़ता है। अच्छा, क्या समस्या है आपका? समस्या है मेरा सबसे बड़ा पहला समस्या है इज्जत लूटना। उसमें इनकार गया तो मेरा जमीन लूटना, संपत्ति लूटना, मौत भी करना। मेरी 2 बच्चे के, एक लड़की का एक लड़का का, दोनों का मौत कर दिया। घर झोपड़ी उजाड़ दिया। का जहाँ जाना है जाओ, जब तक इज्जत नहीं लूटेंगे तब तक तुमको चैन से जीने नहीं यहाँ मिलेगा। क्यों? इंदिरा गांधी स्वराज कर दिया। यहाँ वो कोई इंसान रह नहीं सकता है, कोई व्यक्ति। अभी जमीन पे कौन है? अभी तो उस जमीन पर हम हैं, लेकिन वो हटा रहा है, भगा रहा है। क्यों भगा रहा है? कारण क्या है? तो हम जमीन हमको लिख दिया है, रजिस्ट्री है हमारे, हमको किया है। मतलब आप जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन बिक चुका है। दूसरा आदमी फरीक जो है वो हमारा नाम कटा करके वो अपना नाम से जमीन बना करके वो बेच लिया है। इसकी शिकायत जो है थाना ब्लॉक में किए हैं सारे। तो यहाँ से चौकीदार के नजदीक से SP या वार्ड सदस्य लेकर के कलेक्टर, बिल्कुल को मैं ये चीज सूचना दे दिए। DIG है, कमिश्नर है, सबको हम दे दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। कितने सालों से लड़ रहे हैं? कम से कम 20-21 साल हो रहा है। 20 साल में आपको इंसाफ नहीं मिला? कुछ मौत हो रहा है, वहाँ मौत कर रहा है। जमीन जो भी समस्या है चैन से जीने का वो भी उजाड़ देता है, वो भी मार देता है। वो भी अभी दमंग नहीं कहता, हमारे बच्चा को कहता कि उसको मार दो। तो आज तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आए हैं, उनसे मुलाकात हुई? कैसे होगा? अभी तो इतना भीड़ लगा हुआ है तो वहाँ पर तो मिलने का अभी कोई मौके नहीं मिल रहा है। क्या रजिस्ट्रेशन करवाएं? जी नहीं, अभी तो अभी की है। देखते हैं, देखिए पुलिस, देखिए पैसा खा खा करके हमारा बच्ची को, मेरी पत्नी को, देखिए जेल। मैं जायज है तो देखिए न जायज कितना किया। थाना जाते हैं तो क्या बोलता है? थाना देखिए ना, थाना दिखाते हैं गलत एक जैसे गाली देता है वही न बोलेंगे कि कहीं जाएगा, किसी बाप के यहाँ जाएगा, कागज आएगा हमारे पास, हम न करेंगे। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, बताइए कि आपकी क्या समस्या है? मेरी जमीन संबंधी विवाद है। मेरे पिता द्वारा केवाला जो है जमीन खरीदी गई थी 1 एकड़ 70 डिसमिल और वर्ष 1991 का केवाला है। 2 डीड में केवाला था और प्रतिवादी का भी केवाला था। मेरे पिताजी भूमि सुधार में डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। धमधा प्रखंड मेरा घर हुआ, कुंवारी पंचायत मेरा घर है। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि जमीन में जो है धमधा में धुरल्ले से जो है घूसखोरी का आदत बना लिया। नामांतरण दूसरे के नाम पर जमीन को कर दिया जा रहा है। अच्छा। और 13 तारीख को हम लेसी मैडम सिंह को भी दिए थे वहाँ जनता दरबार में। आपके पास कागज है जी, इसके बावजूद भी जो है आपका जो है मोटेशन नहीं हो रहा है क्या? जी नहीं, ये देखा जाए सर, डिग्री को, मेरा घर को भी जला दिया गया है। हाँ। और ये डिग्री से मात्र इतना कागज मेरे पास बचा हुआ था, मैं किसी तरह नकल को उपलब्ध करवाया हूँ और 2021 ईस्वी से धमधा अंचल का चक्कर काट रहे हैं। 2021 से? जी। किनके पास जा रहे हैं? सीओ के पास गए हैं। क्या सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ प्रोसेस करने से इनकार कर रहा है, जबकि पूर्व सीओ विधिवत कार्रवाई करने और मूल जमाबंदी में जमीन वापस करने का आदेश निर्गत किए हैं। पूर्व सीओ कर चुके हैं। उसका वर्तमान सीओ क्यों नहीं कर रहा है? पदस्थापित सीओ दूसरे जो है उससे प्रतिवादी से पैसा लेकर के वो पत्नी को केवाला करवा के जमीन विखंडन मेरा करवा दिया। मूल जमाबंदी में जमीन है नहीं, मेरा पिता मोटेशन होगा और मेरा पिताजी स्वर्गवास हो गए। और हम लोग पैसा से शिक्षक हैं, 100 समय स्कूल जाना पड़ता है और जो विभाग जो है उस जमाबंदी को लगातार फर्जीवाड़ा करके यहाँ मिले मंत्री जी से? अभी नहीं, मुलाकात नहीं हुई है और वहाँ भी दिए तो वह फिर से हमें कह रहा है आप जो है न्यायालय जाइए। न्यायालय का फैसला एक बार हुआ है तो वो मान होना चाहिए। पूर्व सीओ अनुपालन कर लिए हैं। देखिए न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है। इसके अलावा जो पहले के जो सीओ है उन्होंने आदेश भी दे दिया है, मगर जो नए सीओ है उनकी शिकायत के नए सीओ जो है वो काम नहीं कर रहे। हमारे साथ कुछ और यहाँ बहुत सारा देखिए
लाइन लगा हुआ है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, क्या काम से आए हैं आप बताइए। वही है कि जमीन लिए हैं, जमीन का मोटेशन नहीं हो रहा है। क्या मोटर क्यों नहीं हो रहा? क्या वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि बोल रहा है? खाता खेसरा गलत है खाता। ये कब से ये तोड़ रहे हैं आप? पहले अंचल तंचल तोड़े, कितना साल? 2-3 बार गए हैं, उसके बाद नहीं हुआ, मोटेशन स्थिर हो गए, तब यहाँ का मोटेशन नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए कि आपके साथ क्या परेशानी है? हमारे जमीन सारा कागज रहते हुए सीओ साहब और कर्मचारी साहब की गलती से हम लोगों का जो है जमाबंदी पर नहीं चढ़ा रहे हैं और 2021 तक का रसीद कटावा हुआ है, खतियान में चढ़ा हुआ है, पोजीशन हमारा है और उस पर भी किसी बाहुबली के द्वारा वह जमीन को दूसरे के पास बेचा गया है। जानकारी होने पर हमने मोटेशन में ऑब्जेक्शन लगाया। कागजात आपका अपना है? कागजात मेरे पास सारा चीज है, लाल कार्ड है, खतियान है, ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं ना आप? ऑब्जेक्शन लगा। फिर परेशानी कहाँ क्या हो रहा है? परेशानी यही है कि जब उस पर घर बनाने के लिए कहा कि हम लोग गरीब आदमी घर बनाने की जमीन है, जब उस पर जाते हैं तो वह दबंग के द्वारा जो है हम लोग को गोली बारूद दिखाया जाता है, लाठी से धमकाया जाता इसकी है। सूचना आप थाना में दिए हैं? थाना में भी दे दिए हैं, एसपी साहब के यहाँ भी एक आवेदन लगा दिए, डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन लगा है, सारे जगह से थक चुके हैं। तब आज जब सुनने में आया कि बिहार से उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो सोचे कि वहाँ पर भी एक अंतिम गुहार लगाऊं, और क्या कर सकते हैं हम गरीब आदमी। यहाँ क्यों आए हैं आप? क्या काम से आए हैं ये बताइए। यहाँ आए हैं सर, जमीन मेरे पिताजी को मिला है, भूदान से जमीन प्राप्त है। अच्छा। और हम लोग बहुत दिन तक जमीन जोत आबाद किए। इधर 4-5 वर्षों से जो है दबंग आदमी भूमाफिया लोग जोर जबरदस्ती बेदखल कर दिया है। रसीद हमरा अप टू डेट अभी तक कट रहा है, उस जमीन पर हम लोन भी लिए हैं, उस पर हम सब चीज किए हैं, केसीसी चल रहा है, तब पर भी भूमाफिया लोग जो है जबरदस्ती करके जमीन जोत रहा है। जमीन वो जोत रहा है जी, और कागज वगैरह सब आपके नाम से है? हाँ, सब चीज हमरे दखल कब्जा में भी था। इधर 5-6 वर्षों से जबरदस्ती करके वो कब्जा किया हुआ। सरकार आपको जमीन दी तो सब ये शिकायत किए नहीं कि भाई आप हमको कई बार शिकायत किए, सीओ के पास, थाना के पास, एसपी के पास, कलेक्टर के पास, किसके पास जाएंगे? कब से तोड़ रहे हैं? ये हम तो लगभग 4-5 साल से दौड़ रहे हैं, आपका अभी तक कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए, ये भी मामला है कि भूदान की जमीन जो है गरीबों को जो मिलना चाहिए था, सरकार भूदान की जमीन दे दी है, मगर उन पर जो कब्जा होना चाहिए उनका, वो कब्जा उनका नहीं है। अभी भी जो है पुराने जो लोग हैं उनका कब्जा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानी से यहाँ आए हुए हैं। ये बताइए आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? इस जमीन कब्जा के मैटर में हमारा जमीन बहुत दिनों से कब्जा नहीं होते रहा, दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम के नगर ब्लॉक से आए। के नगर से? जी। तो ये आवेदन आप पहले ब्लॉक वगैरह में दिए, थाना में दिए? बिल्कुल। क्या हुआ वहाँ, क्या बोले? सीओ के पास जाते हैं तो सीओ वाले तो कर्मचारी कल पे इतने पैसे लगेंगे ये नहीं होंगे, अब बल्कि हमें कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी मिल चुका है। हमें इस मैटर में कोर्ट के द्वारा जजमेंट मिल चुका है? दो दफा जजमेंट मिला है। मगर सीओ क्या बोल रहा है? राजस्थान सारी क्या बोल रहा है? पैसा मांग रहा है? पैसे मांग रहे हैं। क्या बोला? पैसा दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं, टाल बदल करके फिर छोड़ देता है, नहीं करता उसमें। कहाँ से आप आए हैं? के नगर ब्लॉक से आए। आप के नगर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, हमारा घर शेखपुरा हुआ। शेखपुरा? जी। शेखपुरा, और यहाँ जमीन है आपकी? जी, जमीन हमारे के नगर में। तो यहाँ तो बहुत कम आना जाना तो होना, बहुत कम आना जाना होता है। यही वजह से लोग जो फायदा उठा रहे हैं ना। इसी वजह से फायदा उठा रहे हैं। चलिए, देखिए दूसरे जिलों से भी यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मामला जो है सीओ और राजस्व कर्मचारी जो है काम नहीं कर रहा है। आप क्या परेशानी से आए हैं यहाँ पे? हम अंचल से लेके थाना से लेके अनुमंडल पदाधिकारी तक सारा पेपर देख के परेशान हो चुके। अभी तक मेरा दखलदारी नहीं मिला। अच्छा। जमीन आपकी है या कहीं से मिला? मेरा दादा के नाम से जमीन। दादा के नाम से जमीन? हाँ, भूदान से जमीन प्राप्त है। भूदान आपको भूदान से मिला? मेरा दादाजी को मिला। दादा को मिला? हाँ। उस पर कब्जा किसका है अभी वर्तमान में? उसमें आदिवासी कब्जा किए हुए। और आप? मेरा कब्जा में नहीं, अपने दादा लोग थे ना जिस समय कब्जा में थे। अच्छा। कुछ दिन के बाद लोग को कब्जा से आदिवासी जो है वहाँ कब्जा कर लिया। जबरदस्ती हटा दी। तो कितने दिन से आप लोगों को हटा दिया वहाँ से? मैं 2017 से मेरा विवाद चल रहा है। 17 से चल रहा है? 2017। और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ। थाना गए, ब्लॉक गए? थाना सारा पेपर मेरा पास है। हाँ। थाना का भी है, प्रखंड का भी है, अनुमंडल पदाधिकारी का पास का भी है। तो वहाँ दिए तो फिर आवेदन दिया, क्या हुआ, क्या बोला? यहाँ से मेरा पक्ष में दिया है, ऑर्डर दिया? कोर्ट ने हमारे पक्ष में
दिया है दखल दिलाने के लिए। अंचलाधिकारी अभी तक नहीं दिया। कब? 2017 में हमारा जजमेंट हुआ। 17 से जजमेंट मिला है, मगर कब्जा आपकी नहीं हो पाया ना। नहीं हो पाया। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका जजमेंट हो गया, मगर कब्जा के लिए आज तक जो है वो यहाँ पर न्यायालय से लेकर और जो अंचल है वहाँ तक दौड़ लगाते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? रुपोली से। क्या समस्या है आपका? मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा, 2019 में ही जमीन लिए है, अच्छा, म्यूटेशन नहीं हो रहा है। क्या क्या बोल रहा है मोटरसाइकिल चालक? रिजेक्ट कर दिया है, कहा कि सरकार जमीन सरकारी है, जमीन सरकारी है, वो ब्रोकर से। ब्रोकर से लिए, तो ब्रोकर जो है आपको सरकारी जमीन बेच दिया। अब ऐसा होता है कभी क्या? अब ये अगर जब लिए आप तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस आए होंगे, हाँ। तो उनको पता होगा ना आप सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कर रहे हैं। उनको पता नहीं था क्या? उनको पता तो होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। रजिस्ट्री करने में रजिस्ट्री कर दिए, हाँ, आप टैक्स वगैरह जो लेना होगा अभी ले लिए, सब कुछ ले लिया। बातें बता दिया क्या सरकारी जमीन है। कि जमीन ब्रोकर का भी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? रुपोली से। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। परवीन जी, देखिए ये अनोखा मामला है। जो जमीन जो है वो बता रहे हैं कि सरकारी जमीन है, तो मगर इनका जमीन का जो है वो बिक्री भी हो गया और इसका टैक्स लेके जो है वो इनके नाम से जो है केवाला जो है वो भी मिल गया। मगर बाद में जब मोटेशन कराने के लिए गए तो पता चला कि इनकी जमीन जो है वो सरकारी है। और आपका क्या समस्या बताइए? मेरा समस्या यह है सर कि हमारा जो है पूर्वजों का जमीन है, ये 1954-56 में खरीदा गया है केवाला जमीन खतियानधारी से, और उसका जो है मोटेशन करके रसीद कटाए मेरे कब्जे में जमीन सब दिन रहा। और 2005 में जो है ना अचानक हम रसीद जब कटाने के लिए गए, नापी करवाने के लिए गए कि मेरा पूर्वजों द्वारा जो जमीन बिक्री किया गया है उसको अलग कर दीजिए, मेरा जो बचा जमीन है उसको अलग कर दीजिए। तो तब से लेके आज तक हमको परेशान कर रखा, और जो भी पदाधिकारी लोग आए तो कुछ न कुछ करके गए, उल्टा सीधा हमको दौड़ाते रहे। और वर्तमान में जो है वो लास्ट सीओ साहब जो थे वो मेरा पंजी नोट करके चला गया, मेरा रजिस्टर 2 में पंजी है ही नहीं, 0 बता रहा है सारा। वहाँ से हम नकल लेकर के तब यहाँ आवेदन किया। पहले जो कागज था उसमें जमीन दिखा हाँ, पहले था वो, लेकिन ऑनलाइन बाद में हटाया गया। वो जब जनता दरबार लगाया गया तो जनता दरबार में हमसे पूछा गया कि क्या है आपके पास, हमने सारा डॉक्यूमेंट्स दिया, तो बोले कि आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब जाइए यहाँ से। हम वहाँ से चले आए। कितने दिनों से ये चक्कर लगा रहे हैं जमीन के लेके आप? ये कम से कम 24-25 साल से। 24-25 साल से कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ। आपकी जमीन कहाँ गई? सरकार के खजाने में चल गया या किसी और के नाम पे? कोई बता ही नहीं रहा है, रजिस्टर 2 में जमीन बता ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बता रहा। कुछ नहीं बता रहा, सब 0 बता रहा है। गया कहाँ सीओ साहब से पूछ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहा है कहाँ। आपका क्या समस्या है बाबा, आप क्या बताएं? हम लोग से सर पूर्णियापुर हमारा प्रखंड पड़ता है। हाँ, हम नोटिस 2021 में जमीन लिए, ठीक। जमीन खारिज दाखिल करने के लिए जाते हैं तो सीओ कर्मचारी बोलता है कि 406 खाता का नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा तो कहते हैं, हम कहते काहे नहीं होगा, आप कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, कुछ नहीं बताता है, बोल देता है कि 406 खाता नहीं होगा। अब जिससे जमीन लिया है शांति सिंह से, वो अपना इसका ऑनलाइन रसीद कटता है, उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है। और वो हमारा पास जमीन भी है, कोई उसका इतराज नहीं है, किंतु कर्मचारी और सीओ नहीं करके देता है। तो आपका जो मोटेशन नहीं हो रहा तो कुछ कारण बताया होगा ना भाई, कोई क्या कारण लिखित दिया आपको? कुछ नहीं ले दिया। आप उसको बोले कि लिखित दीजिए क्या कारण है? बोले नहीं होगा, जाइए। बस क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद, कहाँ से आए हैं? रामपुर दुआनिया से। चलिए, यहाँ आवेदन जो लेके आए हैं ज्यादातर ऐसे मामले हैं जिसमें कि मोटेशन के लिए दिया गया है और मोटेशन सीओ और राजस्व कर्मचारी जो मोटेशन नहीं कर रहा है। ये रुपौली का काउंटर है। रुपौली के काउंटर पे बहुत सारे लोग हैं। बताइए कि आपका क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए हैं? ये हम केवाला खरीद के 4 आदमी मिल करके जी 19 में, उसके बाद जो है कि डीसीएलआर का आदेश हो गया फिर हमारे पक्ष में। आपके पास? हाँ, अब प्रतिवादी जो है कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर नामांतरण करा लिया। अच्छा, नामांतरण करा लेते फर्जी का प्रमाणित हो गया। डीसीएलआर साहब उसको जो है कि मोटेशन तोड़ दिए। उसके बाद जो है कि पोता के द्वारा पहले फर्जी किया गया, बाद में दादा के द्वारा जो है कि टाइटल शूट किया गया। दादा के द्वारा जब टाइटल शूट किया गया तो हम जो है जज साहब के यहाँ जो है 420 का मुकदमा कर दिए फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। जी, क्योंकि उसका फर्जी डॉक्यूमेंट साबित हो चुका था। जी साबित हो चुका था। चलिए, हाँ। और साबित होने के पश्चात जो है कि वह भाग करके फिर जब जज साहब के यहाँ से फर्जी प्रमाणित हो गया तो सब जज साहब से क्या करते हैं, एडिशनल जज साहब के यहाँ गया वो एंटीसेप्टिक बेल के लिए, लेकिन बेल रिजेक्ट हो गया। फिर जो है कि रिवीजन में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ गया, जो सब प्रमाण के साथ प्रमाणित ये
प्रमाण लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी जो है बेल रिजेक्ट कर दिए, ट्रायल में चला है, ट्रायल में केस चल रहा है। ठीक। यही मामला है, लेकिन फर्जीवाड़ा का मामला है। सादा डॉक्यूमेंट पर, फर्जी डॉक्यूमेंट पर जो है कि अंचलाधिकारी श्री कमल नयन कश्यप मोटेशन किए थे। अब दिक्कत क्या आ रही है आपके नाम पे हुआ? डीसीएलआर के आदेश के बाद भी हमारा मोटेशन नहीं हुआ। मोटेशन नहीं हो रहा? नहीं हुआ। क्या बोल रहा है सिर्फ? वो के टाइटल चल रहा है, जबकि फर्जी का मामला है। वो कह रहा है कि टाइटल चल रहा है, यही कह करके टार देता है और कोई बात नहीं है। सीओ, इसमें 2 सीओ साहब, कमल नयन कश्यप, उसके बाद राजेश कुमार, अभी जो है शिवानी सुरभि, यही कह करके जो है हमारा मोटेशन नहीं कर रहा है। जबकि प्रमाणित है सब कुछ, जबकि इसके सब बाद- प्रमाण है कि फर्जी का मामला है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र महालदार, कहाँ से आए हैं? टीकापट्टी, रुपौली विधानसभा। रुपौली में भी बहुत सारी समस्या है, आपका भी कोई समस्या है क्या? क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरा समस्या है कि खटियानों को छेड़छाड़ किया गया है। एक नवासी को 199 बनाया गया है, जिसमें से मेरे दादाजी 50 वर्ष पहले ये खटियाने जमीन पूरा शून्य हो चुका है, 189 में है। और ये 2021-22 में जो है 189 को 199 बना के ये लोग मतलब 10 डिसमिल बढ़ा के मोटेशन करवा लिया गया है, जो कि केस नंबर है 30-30 और 30-23। ये न्यायालय में चल रहा है क्या? न्यायालय में भी चल रहा है और वहाँ पुलिस से वहाँ से भी खारिज कर दिया गया है और यहाँ DCR से भी यहाँ से खारिज कर दिया गया है, जिसमें कि एक में डिग्री मिला, एक में डिग्री नहीं मिला। आपको डिग्री मिल चुका है? एक में डिग्री मिला, एक में नहीं मिला। अब फिर वहाँ मतलब जहाँ बंदी के लिए जाते हैं तो वहाँ मतलब कुछ बोलता है कि आपका मतलब ऑलरेडी केस में चल रहा है। तो फिर वहाँ उसके बाद से राजेश कुमार जो थे कर्मचारी, वो लेटर लिखने के बावजूद भी वहाँ ये काम नहीं किया। चलिए, क्या नाम है? रोशन कुमार भगत, बोरियर से, थाना टीकापट्टी, रुपौली से। चलिए, तो देखा आपने किस तरह जो है लोगों की समस्या थी, और ये समस्या जो है लगातार जो है पूरे बिहार की समस्या बनी हुई, क्योंकि चुनाव के वक्त जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है चरम पे रहा था। लोगों का कहना था कि जो मोटेशन के नाम पे या जमीन के किसी भी काज में जो है सीओ और वीडियो से लेकर राजस्व कर्मचारी जो वो घूस मांगते हैं, और जिस तरह आज पूर्णिया में जो डिप्टी सीएम जो है ये जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद में लोगों से मिल रहे हैं और उसका ऑन द स्पॉट जो है निराकरण कर रहे हैं। इस तरह का कैंप जो है लगातार चाहिए कि जिला स्तर पर से लेकर ब्लॉक स्तर पर भी लगनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है, आम लोगों को जो है इससे जो है सुविधा मिले, और इनकी जो भूमि विवाद की समस्या है, तो जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से क्राइम होता है, वो समस्या जो है दूर हो सके। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।